का पवित्र बाइबल पाठ दानियल के पुस्तक अध्याय 11। दूसरे भाग। सीरिया का दुष्ट राजा। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वो चाइन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजा रूपी भाड़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से भगकर नष्ट होंगे, क्योंकि वो उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चाइन के समय वो प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वो करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत भाटा करेगा। वो कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वो दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर ना सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना भाड़ के समान चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन न पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट किए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, और वो अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश ना चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे, और वो उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर छिड़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वो लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें खा कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बांधुए होकर
और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभालेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने घिरेंगे और इसलिए घिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। तब वो राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके टाना हुआ है वो अवश्य ही पूरा होने वाला है। वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वो अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वो अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ घड़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ घड़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वो बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश भी भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सिंग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर भवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वो शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वो कहीं देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वो मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वो पूर्व और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वो दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में आप
प्रयास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।